श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन, बाबा नंद को वो प्रसन्नता हुई है, वह सुखानुभूति हुई है। बुढ़ापे में बड़ी कामना की है, बड़ी इच्छा की है, बड़े भजन किए हैं, बड़े साधन किए हैं, बड़ा व्रत किया है, सेवा किया है, उसके फलस्वरूप परमात्मा ने मुझे पुत्र दिया है। जातः लादो महामना, पुत्र के जन्म के आह्लाद में, आनंद में बाबा प्रमुदित हैं, प्रसन्न हैं। इस शुभ घड़ी में, इस आनंद के क्षण में बाबा आनंद ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान किया है, आदर किया है ब्राह्मणों का। इस खुशी की घड़ी में तो ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार कराए, मंगल मंत्र पढ़े, देवताओं का, पितरों का अर्चन कराया। पुत्र जन्म की खुशी की इस अवधि में जनना शौच प्रारंभ हो कि उससे पहले ही, नाल छेदन से पहले ही बाबा ने झटपट खूब दान किया। जब दान करने का अवसर जीवन में आए तो उसमें प्रमाद न करें, देर न करें, तुरंत करें। शुभस्य शीघ्रम। बाबा ने क्या दान किया? धेनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, 10,000 गायों का दान किया। तिल के 7 पर्वत बनाए, वेदज्ञ ब्राह्मणों को तिल दान किया। सूत मागध बंदी जन परमात्मा की प्राकृत की प्रतीक्षा में थे, सब अपने अपने कार्य को अच्छी प्रकार से करने लगे, सबको खूब मिला। देवता, ऋषि, मुनि, भगवान भोलेनाथ सब लाला का दर्शन करने के लिए ब्रज में आए। ब्रज की गोपांगनाएं बड़ी उत्साहित हैं, बड़ी आनंदित हैं। झुंड के झुंड एकत्रित हो रहे हैं, चर्चा हो रही है। कोई गोपी कहती है, बहन मैंने सुना है नंद भवन में मैया यशोदा की गोद में परमात्मा प्रकट हुआ है। दूसरी गोपी कहती है, बहन मैंने आज वेदांत की चर्चा में, पुराणों की कथा में श्रवण किया है कि जो वेदांत का सिद्धांत है, जो वेद का सार तत्व है, वो मैया यशोदा की गोद में खेल रहा है। बड़ी प्रसन्नता हुई है। तो चलो चलो नंद भवन में हम भी लाला का दर्शन करके आए। परमात्मा लाला बनकर आया है, उस उत्सव में हम भी भाग लें। वहां पर बहुत लोग हैं, हम लोग भी सज संवर कर क्यों न चलें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोप्यश्चाकर्ण्यमुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयाश्चक्रुः वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः। प्रमुदित हैं, प्रसन्न हैं, गोपांगनाएं सजने संवरने लगी। गोपियों की सजावट, गोपियों ने देखा कि अरे ये तो बहुत अच्छे कपड़े पहन रही है, बहुत अच्छा श्रृंगार कर रही है, बहुत अच्छे से मनोयोग से। तो एक सूझबूझ वाली गोपी ने कहा, बहन तुम जा कहां रही हो? अरे तुम परमात्मा का दर्शन करने जा रही हो ना। वो ब्रह्म ही तो है जो लाला बनकर मैया की गोद में है। तो क्या भगवान के लिए तुम्हें सजने संवरने की आवश्यकता है क्या? वो किसी के वस्त्र देखता है, आभूषण देखता है क्या? गोपी ने कहा, बहन सही कह रही हो। जगत देखेगा, इसलिए श्रृंगार की, आभूषणों की आवश्यकता है।
भगवान तो हृदय की पवित्रता देखता है। आत्मानम भूषयाश्चक्रुः, गोपियां आत्मा का श्रृंगार कर रही हैं, हृदय को पवित्र करके भाव से भरकर चली। गोपियों ने अपनी चोटियों पर गजरा, पुष्प की कलियां, मोगरा, चंपा चमेली की सुगंधित गजरे को चोटियों से गूंथ रखा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब गोपियां चली नंद भवन की ओर तो चोटियों पर गुथे हुए पुष्प विचार करने लगे कि गोपांगनाएं, गोपियां कितनी भाग्यवती हैं, कितनी पुण्यात्मा हैं, कितनी दिव्यात्मा हैं, ये ब्रह्म का आज साक्षात्कार करेंगी, तो क्यों ना हम इन दिव्यात्माओं के चरणों का स्पर्श कर लें। चोटी पर गुथे हुए पुष्प खुद खुल खुल कर बिखर बिखर कर गोपियों के चरणों को चूमने लगे हैं, धूल में मिलने लगे हैं। ब्रज की अनेकानेक गोपियां सज संवर कर नंद भवन की ओर लाला के जन्म के उत्सव में भाग लेने के लिए चल रही हैं।